So we have this infinite ladder network. This is called the infinite ladder. Hmm. If you add more resistors to it, Yes, sir. its resistance does not change. और लगाने से भी इसके रेजिस्टेंस सेम ही रहती है। सो क्या हम्म। वो नेग्लिजिबली बढ़ेगा बट। नेग्लिजिबली बढ़ने की बात नहीं है। इनफाइनाइट है ये। हाँ मतलब नेग्लिजिबल इन दैट सेंस कि इनफाइनाइट है, जैसे जीपी होती है, इनफाइनाइट जीपी। यस सर, हाँ। इनफाइनाइट जीपी अगर बहुत सारी टर्म्स हैं तो उसकी क्या होगी? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, राइट? अगर डबल। इफ आर इज लेस देन वन, राइट? हाँ, यस सर। इफ आर इज लेस देन वन, तो इट्स लाइक दिस, राइट? इस तरीके हम्म। का अरेंजमेंट है। तो हमें इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, राइट? तो तो बट ये लेट तो अस, मतलब ये सीरीज तो डाइवर्जिंग सीरीज हो गई ना, तो फिर क्योंकि टू फोर। डाइवर्जिंग सीरीज नहीं होगी, कन्वर्जिंग सीरीज होगी। अगर डाइवर्जिंग होगी तो फिर कैसे आएगा कांस्टेंट वैल्यू? वही। इट्स अ कन्वर्जिंग सीरीज, राइट? तो अच्छा। आप इसको मान लो कि रेजिस्टेंस आर है इसकी, ठीक है। राइट? ओके। अच्छा, 2 2 4 4 8 8 ये डबल होती जा रही है, राइट? हाँ, यस सर। ऑल राइट। तो अब मुझे बताओ, मान लो इसकी रेजिस्टेंस आर है, ओके। तो अगर मैं 4 से शुरू करूं, हम्म। 4 4 8 8, राइट? सिर्फ यहां से शुरू करूं। मान लो ये 2 है, यहां से 4 से स्टार्ट करूं मैं। इसके बाद फिर 8 आ जाएगा, हाँ, यहां भी 8 आ गया, राइट? यस सर। अब मुझे बताओ, कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 3 ओम, हम्म। ये मान लीजिए 5 ओम, हम्म। तो टोटल कितनी हो गई? 8 ओम। 8 ओम। अगर मैं दोनों को डबल कर दूं तो टोटल कितनी हो जाएगी? 16 ओम। 16 ओम। किसी भी रजिस्टर नेटवर्क में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है हम्म। और मैं उसकी सारी रेजिस्टेंसेस को डबल कर दूं तो कैसी हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अगर आर है तो ये वाली रेजिस्टेंस लाइक कितनी है? 2 आर, राइट? 2 आर। हाँ। ओ। अब आगे वाली 3 आर फिर 4 आर। अगर मैं इसको 2 एम लिखूं, 2 ओम लिखूं, इसको हम्म। 2 ओम लिखूं, और इसको फिर क्या है ये तो इन दोनों के बीच में रेंज है पूरा। हम्म। तो दिस इज लाइक 2 आर। अच्छा। डज इट मेक सेंस? यस सर। हम्म। 2 ओम एंड दिस एंटायर इज 2 आर, राइट? यस सर। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? ये दोनों पैरेलल में हो गए फिर ये वो। दोनों पैरेलल में, इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? 2 आर इंटू 2 अपॉन 2 आर प्लस 2, पैरेलल का रूल। हम्म। R1 R2 अपॉन R1 प्लस 2, दो अगर पैरेलल में यस सर। तो कितना हो गया? 4R अपॉन 2 ऑफ R प्लस 1, विच इज लाइक 2R अपॉन R प्लस 1, राइट? हम्म। इसमें एक 2 ओम और जोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो 2R अपॉन R प्लस 1 प्लस 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? आर। R, दैट शुड बी इक्वल टू R, राइट? हम्म। इसको हम जी सॉल्व कर लें तो 2 कितना हो गया? R माइनस 2R अपॉन R प्लस 1, विच इज लाइक R² प्लस R माइनस 2R अपॉन R प्लस 1, हम्म। विच इज लाइक R² माइनस R अपॉन R प्लस 1। तो R प्लस 1 को उधर ले जाऊं तो 2R प्लस 2 इज इक्वल टू R² माइनस R। तो R² माइनस 3R, राइट? यस सर। -2 इक्वल टू 0, राइट? बी अब आ इसको गया। है, बी आ गया सर। आर की वैल्यू निकाल लें। हम्म। -B विच इज लाइक 5, 5।
थ्री। सॉरी, थ्री प्लस माइनस अगर लिखेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। हाँ माइनस आएगा। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज लाइक 9 + 8। 9 प्लस 4ac 8 हम्म। अपॉन टू। 2, राइट? तो 3 प्लस रूट root 17। 17 by 2. Why we did not take 3 minus root 17? नेगेटिव हो Because that जाता would be negative value. Physically, it won't mean anything, right? Resistance are है। not negative. यस। So you get this answer, right? हम्म। Right. You can satisfy yourself this is works by, you know, taking one more हम्म। and take it 4 hour. ओके ओके। मतलब है ना, यू कैन सी दैट जो आपको डाउट था कि डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का, यस यू सर। कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, राइट? हाँ। यू कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट एंड सी दिस थिंग, राइट? ओके, चलो ये तो हो गया, ठीक है, दिस गुड। द रेजिस्टेंस ऑफ hexagon circuit between A and B. Resistance of, there is a hexagon circuit. Hexagon means what? These are 6 sides, and the radii are also drawn, right? यस। Radii are also drawn. तो सारी resistance R हैं, right? All हम्म। the resistors are R, and we are doing between 1 and A and B, right? Between A and B. तो between A and B का क्या मतलब हुआ? What do we mean by between A and B? हाँ जी, फिजिकली इसका क्या मतलब हुआ between A and B? क्यों? मतलब A and B का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई मैं, हाँ कोई जी, भी ए पोटेंशियल का पॉइंट और बी पोटेंशियल के पॉइंट पे। हाँ, मतलब अगर मैं ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दूं, हाँ। और बी की वैसे बैटरी कनेक्ट कर दूं, हम्म। तो यहां से मान लीजिए ई वोल्ट की बैटरी है और आई करंट जाता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गई? ई बाई आई। ई है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट? हम्म। दैट इज व्हाट इट मीन्स। ये ठीक बात है। यस सर। ओके, अब देखो, अगर मैं बैटरी को रिवर्सिबिलिटी ऑफ बैटरी सेल, अगर मैं सेल को रिवर्स कर दूं, अभी मैंने ऐसा लगाया था, हाँ। अगर मैं इसको सेल को उल्टी डायरेक्शन में लगाऊं जी, यूं, अब क्या होगा? अब यहां से आई करंट जाएगा हम्म। और यहां से आएगा, कोई और फर्क पड़ेगा? नहीं। राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ कि सारे करंट बदल जाएंगे, सारे हम्म। करंट बदल जाएंगे, राइट? जो करंट यहां से इस समय आ रहा है उतना ही करंट यहां से हाँ। जाएगा। हाँ। तब के अंदर करंट कैसे हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। हम्म। तो एक बार रिवर्स द टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, ऑल द करंट्स विल बी रिवर्स्ड, ऑल द करंट्स विल बी रिवर्स, राइट? तो दिस इज ए वेरी मच यूज वेरी यूजफुल ट्रिक, to solve the problems. ओके। Reversing the cell, right? You will see that you will get some insights out of this. चलो अभी यहां से देखते हैं, हम यहां से देखते हैं, यहां से कोई करंट जा रहा है। अब सिमेट्री क्या कहती है? ये वाले पाथ तो एक जैसे हैं कम से कम, ये हाँ। ये वाला। हम्म। तो अगर मैं कहूँ कि साहब यहां पर I1 करंट है, वहाँ पे भी आएगा। तो यहां पर भी I1 होगा, हम्म। नो डाउट। यस सर। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो इसका मतलब यहां पर I1 होता हाँ। और यहां पर I1 होता। इसका मतलब इसको मैं सीधा कर दूं तो यहां पर भी I1 है हाँ। और यहां पर भी I1 है। बढ़िया बात है। बीच वालों में से किसी से जाएगा ही इसका नहीं। मतलब इसमें कोई करंट है ही नहीं, क्योंकि जंक्शन में यहाँ जितना आ रहा है इतना जा रहा है। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है? इसमें कोई करंट है ही नहीं। हाँ। तो इस रेजिस्टर को मैं हटा सकता हूँ, इस रेजिस्टर को मैं हटा सकता हूँ, और हम्म। इस रेजिस्टर को भी मैं हटा सकता हूँ। बढ़िया बात हो गई, यस सर। राइट? अच्छा, इसमें मान लीजिए देखो I2 करंट है, तो सिमेट्री कहती है इसमें भी I2 होगा। वाले में भी आई टू और फिर रिवर्स कर देंगे उसमें भी आई मगर टू। रिवर्स वाला क्या कहता है कि साहब यहाँ पर भी I2 होगा इसमें, यस सर। और यहाँ पर भी I2 होगा। हम्म। मगर मैं उल्टा कर दूं, उसका मतलब यहाँ पर भी I2 है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से जो आ रहा है यहां पर जा रहा है, हम्म। और यहां से जो आ रहा है यहां पर जा रहा है, मतलब इस जॉइंट का कोई भी फायदा नहीं है। नहीं है। तो क्या मैं सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं? हम्म। ये मेरा पॉइंट ए था।
ये मेरा ऐसा था, चार टू आर पैरेलल मैं में ऐसा होते हैं। लगा दूं, ठीक है, हाँ। और जो नीचे वाली है इनको ऐसा लगा दूं, यस सो। ये वाली बीच के दोनों हटा दूं, हाँ। और इनको मैं अलग अलग कर दूं, क्योंकि हाँ। बीच में ज्वाइंट का तो कोई फायदा हो नहीं रहा, इनको अलग अलग कर दूं, यस सो। तो ये कैसी आ जाएंगी, यूं, यूं। हाँ। तो बेसिकली चारों ही पैरेलल में हो गए, राइट। हाँ। ये चारों ही पैरेलल, ये कितनी है, 2R। तो हम्म। 2R और 2R मिला के क्या बन जाएगा, R। आर। और ये 2R और 2R मिला के क्या बन जाएगा, आर। और R मिला के क्या बन जाएगा, आर बाई टू। R/2। तो दैट बिकम्स आवर आंसर। ओके। ओके। बढ़िया बात है, यस सो। राइट। वेरी नाइस। तो आप देख रहे हो बैटरी रिवर्स करना कितना यूजफुल है, यस सो। राइट, वेरी यूजफुल ट्रिक। लोग अननेसेसरी मिरर इमेज ये सब करते रहते हैं। बेसिक फिजिक्स से ही, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हम्म। आपको ध्यान रखना है, करंट बैटरी रिवर्स करने से सब रिएक्शन करंट चेंज हो जाएगा, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, जस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज, ओके। राइट। 8 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, इसमें एक है, आर कनेक्टेड अलोंग एजेस ऑफ ए पिरामिड लाइक दिस, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो इनके बीच में बैटरी लगानी है मुझे। हम्म। अब मुझे इनके बीच में बैटरी लगानी है, इसको मैं कॉपी कर लूँ एक बार। ठीक है जी, इसमें बैटरी लगा दूं मैं, मान लो मैं ऐसे बैटरी लगा दूं। अब बताओ क्या होने वाला है। ये पाथ कोई आइडेंटिकल तो है नहीं, है ना। हम्म। सब बट रेजिस्टेंसेस सेम है तो आइडेंटिकल मान सकते हैं, बेसिकली आइडेंटिकल है। ये आर है मान लीजिए, ये भी आर है, हाँ। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, हम्म। ये भी आर है, ठीक है ना। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो और लिखनी है मुझे, एक ये और ये, ठीक है। ये पाथ तो सबसे छोटा ऐसा है। हाँ। मान लो आपको यहां से यहां जाना है, ये रोड नेटवर्क है, ठीक है। तो ये पाथ, या मैं यहां से जाऊं तो फिर आगे कई ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, ये जुड़े हुए नहीं है, तो जो हाँ पिरामिड है। ऐसे जाऊं और ऐसे जा सकता हूं, यस सो। या फिर पीछे जाऊं तो पीछे से घूम के जा सकता हूं, हाँ। या पीछे से ऊपर चढ़ जाऊं जरूर। और हाँ। नीचे उतर के फिर आ जाऊं। हाँ। ऊपर हर साइड में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी है इसके अंदर, हाँ। ठीक है ना। तो ऊपर जाओ या साइड जाओ, उसमें कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो है हाँ। नहीं, तो दे आर यस। सेम, राइट। यस। इन दैट सेंस व्हाट इज सेइंग। बट देखो, आर दे इक्वल पाथ, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दे आर सिमेट्रिकल, देयर इज नो सिमेट्री बिटवीन सो दिस। इसको दिस कहने पिरामिड। का मतलब है, करंट अगर यहां से आई आ रहा है, इस करंट के सामने तीन रास्ते हैं, एक, दो और तीन। क्या इनमें इक्वल चॉइस है, नहीं। इक्वल चॉइस तीनों में ही नहीं है, राइट। हम्म। यहां से जाके अलग माहौल मिलने वाला है, यहां जाके अलग माहौल मिलने वाला है, यहां जाके अलग माहौल मिलने वाला है, यहां पहुंच जाएंगे, राइट। हाँ। तो दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल, राइट, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप ऐसे सॉल्व करो इसको, कि साहब यहां पर I1 करंट ले लूं मैं, ठीक है जी। हम्म। यहां पे मान लीजिए मैं I2 ले लूं, और इसमें मैं I3 ले लूं, हम्म। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहां से I1 आएगा, हाँ। और यहां से I3 जाएगा, हाँ। और यहां से I2 जाएगा। अच्छा तो ओ बी एंड ओ सी हट जाएंगे। इसका मतलब मैं इनको ऐसा मान लूं, यहां पर कितना है, I3 ही है, यस सो। हम्म। और यहां पर कितना है, I2 है, हम्म। और ये तो खैर I1 है ही। हाँ। अब इसका मतलब यहां से I3 गया, यहां से I3 गया, तो यहां पर तो कुछ नहीं हुआ, राइट, हाँ। ठीक है।
ऐसे ही अब देखो, यहां से I2 जा रहा है, I1 I2 I3 में यूज कर चुका हूं सिंबल, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां से I4 जा रहा है, हम्म। तो यहां से I5 जाएगा, हाँ। है ना। I2 के दो टुकड़े हैं, I4 और I5। I4 प्लस I5 इज I2 ऑफ कोर्स, राइट, आई कैन डू लाइक दिस। हम्म। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, उल्टा करूंगा तो क्या होगा, उल्टा करूंगा तो यहां से I4 जाएगा, तो यहां से खैर I4 आएगा ही, और फिर यहां हाँ। से I5 जाएगा, इसका मतलब यहां पर I5 है, राइट। अच्छा, तो जो जंक्शन को ओ को दो पार्ट में डिवाइड इस कर। जंक्शन को मैं ओपन कर सकता हूं। हाँ। तो मेरी फिगर अब क्या बन गई जी, ये मेरी ए और डी रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम्म। और ए और डी के बीच में ए ओ डी सीधा लगी हुई है, राइट। हाँ, तो टू तो आ मैं गया। इसको ऐसा लगा दूं, हाँ। है जी। ये हमारा ए था, ये पॉइंट ओ है, राइट। यस सर। और ये डी है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तीन रजिस्टर तो लग गई है, ठीक बात है। हाँ। ये वाली ए ओ और ए डी। अच्छा, फिर ए से मैं बी जा सकता था, हम्म। ये बी पहुंच गया, ठीक है ना। डी से मैं सी जा सकता था, है ना, डी से सी। और बी और सी के बीच में क्या है, एक आर है और एक आर है, और वो बी सी एक साथ भी कनेक्टेड है। बस आपस में कनेक्टेड है। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, आठों आ गई कि नहीं आ गई, सर वो हो जाएगा ना, बी एक सी रह भी तो गई कनेक्टेड है। है जी। बी सी भी तो कनेक्टेड है, अब वो आई फोर वाला। बी सी, बी सी आपस में भी कनेक्टेड है, यस। तो मुझे यहां पर एक एक ऐसा और। भी लगाना पड़ेगा, हाँ। ऐसा भी लगाना पड़ेगा। अब तो आसान हो गया सर्किट। यस सर। अब क्या हो गया देखो, ये आर और तो टू आर है, हम्म। ये टू आर और आर ये पैरेलल में, हम्म। तो टू आर और मिला क्या हो गया, टू आर इंटू आर अपॉन टू आर प्लस आर विच इज थ्री आर, हम्म। विच इज लाइक टू आर बाई थ्री। यस सर। ये टू आर बाई थ्री और आर ये तीनों सीरीज में है। हाँ। तो आर प्लस टू आर बाई थ्री एट आर बाई थ्री। प्लस आर विच इज लाइक एट आर बाई थ्री। हम्म। तो ये पूरा मिला के हो गया एट आर बाई थ्री, और ये हो गया टू आर। हाँ। तो ये तीनों पैरेलल में है, एक आर, एक एट आर बाई थ्री, और एक टू आर। इनको मैं कर लूं वन बाई आर, एट आर आर बाई डैश कर लेता थ्री हूं, वन बाई टू आर प्लस वन प्लस बाय थ्री थ्री बाई बाई एट टू आर प्लस वन बाय आर। प्लस वन बाई आर। हम्म। तो एट से मल्टीप्लाई कर दूं, हम्म। एट बाई आर डैश इज इक्वल टू फोर बाई आर, है ना। एट अच्छा, बाई ऐसे करने का फायदा नहीं ना, इंडिविजुअली इंडिविजुअली मुझे करना। तो वो करने थे, एलसीएम लेना चाहिए था, राइट। हाँ। तो कर लें इसको फिर भाई, निकाल ही लिया होगा आपने अब तक तो। हाँ, एट आर बाय फिफ्टीन आ रहा है। मुझे तो टाइम लगता है कैलकुलेशन में। फोर प्लस थ्री थ्री प्लस। प्लस एट, राइट। हम्म। तो ये फिफ्टीन बाई एट आर हो गया, तो आर डैश कितना हो गया, एट एट आर आर। बाई फिफ्टीन। यस सर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हम्म। बढ़िया बात है, यू सी दिस हाउ यूजफुल दिस टेक्निक इज रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। यस सर। It gives you a very clear picture, right? And then you can remove the this thing, then becomes easy to do it, right? हाँ। All right. Good. We will do some electrostatic questions. I'll stop this recording.